Good morning, children. Children, we have completed till chapter 4 in English course book. And today I will start chapter 5. This is an interesting story. आज मैं आप लोगों को chapter 5 पढ़ाऊंगी, जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी. ये स्टोरी किसके बारे में? ये स्टोरी फॉक्स के बारे में, मीन्स एक लोमड़ी के बारे में. द फॉक्स हु गॉट कॉट इन द ट्री ट्रंक. एक लोमड़ी जो ट्री ट्रंक यू नो चिल्ड्रंस, you know what is trunk? Yes, trunk is the main stem of the tree from which branches grow. ठीक है, मेन स्टेम, ट्री का जो मेन स्टेम होता है जिससे its branches grow. तो एक लोमड़ी जो ट्री ट्रंक में जाके फंस गया. तो ये एक मज़ेदार एंड मॉरल बेस्ड स्टोरी है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगी. तो मैं आज आपको ये स्टोरी पढ़ाऊंगी. ओके, सब अच्छे से ध्यान से सुनना है. So let's start our story. Once upon a time, there was a fox. He was looking for food. He was so hungry that he could not walk fast to find something to eat. He was very weak and tired. No matter how hard he tried, the fox could not find anything to eat. तो बच्चों, एक बार की बात है, एक लोमड़ी था. वो खाने की तलाश में पूरा जंगल घूम रहा था. वो बहुत भूखा था और वो उसे बहुत दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था. वो इतने दिन भूखे रह गया था जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था और वो बहुत थक चुका था. खाने की तलाश में उसने इतना जंगल में घूमा, इतना खोज किया खाने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया. उसने काफ़ी खोजा, उसने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए. उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई. Finally, he decided to go to the edge of the forest. He walked with great difficulty. Somehow he reached there and searched for food there. उसके बाद जब उसने बहुत तलाश की, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, उसे फिर भी कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला, तो उसने सोचा कि अब मैं फॉरेस्ट की एज पे जाता हूँ. एज मीन्स किनारा. ओके, ही डिसाइडेड, उसने सोचा कि अब मैं फॉरेस्ट की एज पे जाता हूँ, वहाँ जाके कुछ शायद मुझे मिल जाए. तो वो बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि वो तो बहुत थका हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कमज़ोर भी था. ही वॉज नॉट एबल टू वॉक. वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से वो चला. उसके बाद किसी तरीके से, कोई भी हालत से वो वहाँ पहुँचा और खाने की तलाश की. सर्च्ड फॉर द फूड देयर. सर्च मीन्स तलाश, खोजना. ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. ही थॉट दैट ही शुड सिट under the shade of a tree for some time. He decided to take rest and then again start to search for food. जब वो जंगल में पहुंच गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर खाने की खोज करने लगा, कुछ अनाज उसे मिल जाए खाने के लिए, तो फिर भी उसे कुछ नहीं मिला. अब वो बहुत कमज़ोर फील करने लगा. काफ़ी देर उसे कुछ मिला नहीं तो उसकी वीकनेस और बढ़ गई. तो उसने सोचा कि क्यों ना, वहाँ पे एक पेड़ था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे मैं कुछ देर बैठ के आराम कर लूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था. तो उसने ये चीज़ सही सोचा होगा ना बच्चों. जब हम थक जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम थोड़ा देर बैठ के आराम कर लेते हैं तो हमें थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, वी विल रीगेन एनर्जी. तो उसी तरह उसने भी सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खाने की खोज में आगे बढ़ूँगा. तो वो वहाँ बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा रेस्ट करने लगा. और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उसने फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ा. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो आपको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ में आई. आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव रीडिंग. ओके, जहाँ तक मैम ने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आपको रीडिंग देना है अच्छे से.
थैंक यू स्टूडेंट।